ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न्स। ठीक है। पैटर्न का मोटिव क्या होता है पढ़ने का? कि आपको लूप का वर्किंग समझ में है कि लूप कहाँ गैस कर रहा है। और कौन सा लूप? नेस्टेड लूप। हमने क्योंकि फॉर लूप पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया, डू वाइल लूप पढ़ लिया, पढ़ेगा नेस्टेड। नेस्टेड मीन्स एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसे कहते हैं क्या? नेस्टेड लूप। ठीक है। तो पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न एक टाइप ऑफ डिजाइन होते हैं। पैटर्न हमारे एक टाइप ऑफ डिजाइन होते हैं जो हमको लूप के थ्रू प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला पैटर्न। पैटर्न है सबसे पहला। ठीक है। ये क्या है हमारे पैटर्न? ये पैटर्न इसे कहते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। जब भी हमें कभी पैटर्न दिखे, सबसे पहला रूल, उसको कन्वर्ट कर लो किस में? एक मैट्रिक्स में, मतलब एक बॉक्स के अंदर। ठीक है। और नेस्टेड लूप का मतलब क्या है? व्हेन यू यूज लूप इनसाइड लूप मींस दो लूप चलेंगे। अब दो लूप का रूल क्यों? क्योंकि हमें जो डिजाइन बनाना है वो रोज के थ्रू भी बनाना है, कॉलम्स के थ्रू भी बनाना है। ठीक है, रोज के थ्रू भी बनाना है और कॉलम्स के थ्रू बनाना है। अब बारी आती है सबसे पहले लूप की। जो पहला लूप चलता है वो चलता है, जो मतलब हमने पढ़ा था, जो आई का लूप होता है और एक जे का लूप, दो लूप चला रहे हैं। जो पहला लूप होता है वो बताता है जगह कि कौन सी जगह प्रिंट करना है। जे लूप क्या करना है? क्या प्रिंट करना है। आई लूप बताता है कहाँ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है वो जे बताता है, कहाँ प्रिंट करना है वो आई बताता है। ठीक है। तो वो क्या हुए हमारे? उसे कहते हैं हम अपना पैटर्न। तो जो आई का लूप होता है वो बताते हैं रोज के हिसाब से कि कितनी रोज है। तो हमारे पास अभी कितनी रोज है? एक, दो, तीन, चार, छह। तो ये क्या हो गया हमारा? 5 रोज। तो पहला लूप तो हमें पता चल चुका है कि जो लूप होगा वो कब तक चलेगा? 5 तक चलेगा। अब थोड़ा इसकी वर्किंग समझते हैं कि भाई कहाँ कहाँ प्रिंट करना है, 5 बार प्रिंट करना, बिकॉज पहले इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब यहाँ पे कैसे चलेगा? इसको चलाने के लिए हमारे पास आता है लॉजिक। लॉजिक क्या? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं रोज स्टार स्पेस रो 1 स्टार 1 स्पेस 4, रो 2 स्टार 2 स्टेप 3, रो 3 स्टार 3 2, रो 4 स्टार 4 1, 5 रो 5 स्टार 0। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे जैसे मेरी रोज बढ़ रही हैं वैसे वैसे मेरा स्टार भी बढ़ रहा है, वो भी इक्वल इक्वल, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5। और उसमें मेरी स्पेस घट रही है हर बार। जैसे 4 हुई भी कम हुई, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब एक दो चीज बढ़ रही है तो वो घटेगी। ठीक है। तो अब कहानी आती है क्या? लॉजिक की। पहला लॉजिक क्या चलेगा? आई का लूप फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1,
आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, मतलब मेरी कब तक चलेगा ये लूप, किसके लिए चल रहा है, रोज के लिए चल रहा है। बट बारी आई थी प्रिंट की, अब जे का लूप चलेगा फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 1। जे कब तक प्रिंट करेगा, या जे कब तक प्रिंट करेगा, जीरो। नहीं, आई के हिसाब से। 5। क्योंकि जब जब आई एक है, प्रिंट एक बार हो रहा है, जब दो है आई तो जे दो बार प्रिंट कर रहा है, तीन है आई तीन बार प्रिंट कर रहा है, चार है आई तो चार बार प्रिंट कर रहा है, पांच बार आई है तो पांच, मतलब जे का लूप सेम आई की तरह बढ़ रहा है। और क्या करना है हमें, एसओ पी, पी मीन्स प्रिंट, ना कि प्रिंट एल एन। यहाँ के क्या प्रिंट कर देंगे, स्टार, और यहाँ बाहर आके, लूप के बाहर आके एसओ पी एल एन, यहाँ हमारा काम खत्म। ठीक है, अब एक बार ट्राई करके देखते ओके। हैं। आई का लूप वन है, पांच छोटा है, ठीक है, जगह मिल गई यहाँ पर, नीचे आए। जे का लूप वन है, कब तक चलेगा, आई तक, आई की वैल्यू क्या है, वन, तो आपका एक बार प्रिंट करेगा, और कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। क्योंकि क्या कर रहे हैं, एसओपी कर रहे हैं, और वही एसओपी करके स्टार प्रिंट करके कर्सर यहाँ आ गया। अब आई की लूप दोबारा चला, आई की लूप हो गई, जे का लूप हो गया टू, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हुई, हम लूप के बाहर आए, लूप के बाहर आकर प्रिंट रहे, तो कर्सर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, टू, जे कब तक चलेगा, टू, एक बार, दो बार, तीसरी बार कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, फिर आई की तीन कितनी बार प्रिंट करेगा, तीन, तो एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी। फिर दोबारा आई की लूप क्या हो जाएगी, चार, कितनी बार चलेगा, चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यहाँ पे कर्सर आके कंडीशन जे वाली फॉल्स हो जाएगी। अब दोबारा ऊपर चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पांच, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार, यहाँ कंडीशन आई, और देखा एक्स्ट्रा करके आई कंडीशन क्या हो गई, छह, कंडीशन हो गई फॉल्स, और हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा ये पैटर्न प्रिंट। ठीक है, आया समझ में। सर पहले आई की वैल्यू जो आपने लिखी है, हम्म। इंट आई इजकल टू, आपने फॉर्मूला हाँ 1 दी थी, ठीक है सर। आई इज लाइक लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है सर। हम्म। फिर आपने उसमें आई को एक 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 वैल्यू दे रखी, फिर अब वही जे के लिए, तो पहली बार में आ गया वो स्टार, स्टार आ गया, वो हम्म। ठीक है, वो समझ में आ गया, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा दोनों। फिर दूसरी बार में सर वो बताएंगे आप फिर से। अच्छा, जब आई की वैल्यू यहाँ पे एक थी, एक पे एक बार प्रिंट हो गया, जब जे की, सॉरी, जे की वन थी, आई की वैल्यू वन आती, जे की लूप जब बनी तो एक बार प्रिंट होगी, जब जे की वैल्यू टू हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। जे की वैल्यू जब 2 हुई, हाँ तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्या है ये, नहीं है, कंडीशन हो गई नहीं। फॉल्स, तो क्या हो गया, जी। इस पर आए नहीं हम, इस लूप के अंदर आए नहीं, और लूप के बाहर क्या हो रखा है, कर्सर चेंज ठीक है। करने की प्रथा, यहाँ पे आ गए कर्सर चेंज कर, ठीक है। और यही प्रोसेस हमारा चलता। ठीक है। ठीक है। सर आप जो वाइट वाले उसमें पढ़ाते थे ना, मतलब जो वाइट पे उस पे ब्लैंक करके, ब्लैक से आप जो पढ़ाते थे, उसमें थोड़ा इजी हो रहा था, इसमें थोड़ा सा। अच्छा, अरे वो नॉर्मल कंप्यूटर का था ना, अब इसमें वो हाथ उसमें वो इतना अच्छा नहीं हो अच्छा। पाता, इसलिए। हाँ तभी तभी, ठीक है सर, ठीक है, ओके। जो अगर वाइट चाहिए, वाइट देखो, रुको, अब ठीक है। सर तभी बेटर है। हाँ ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े, निकिता आ गया वाला पैटर्न। यस सर। चलो, दूसरा पैटर्न बोला मैंने, कौन सा, ठीक है। इस पैटर्न में क्या करो,
ये बना। अगर मैं बोलूं ये सेम वही डायरेक्शन है, वही डिजाइन है जो भी मैंने सॉल्व करा है, डिफरेंस क्या है? डिस्प्ले का। मींस जो लॉजिक लगेगा वो सेम लगेगा। कौन सा लॉजिक? फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस। यहाँ क्या प्रिंट कर दूंगा? I, j। J, J. कि j जब एक बार हुआ एक बार प्रिंट करेगा, फिर j दो बार चलेगा तो ये दो बार चलेगा। और बाहर की क्या प्रिंट कर दूंगा? SOP LN नेक्स्ट। ड्राइंग करके दिखाते हैं। आई को जगह मिली, जगह मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? नीचे आए, कितनी बार चलेगा? एक बार। तो क्या प्रिंट करा? 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी। यहाँ पे आया, कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा स्टार्ट से चालू करा। आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। कब तक चलेगा? 2 बार। तो जे की वैल्यू 1 है, प्रिंट हो गया। जे की वैल्यू 2 है, प्रिंट हो गया। यहाँ कंडीशन आया, फिर नेक्स्ट टाइम में दोबारा आए, 3 4 चलेगा। तो जे की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे आ गए 4 4। तो जे की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 3 हो गई, जे की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट टाइम में आ गई। जे की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 3 हो गई, जे की वैल्यू 4 हो गई, जे की वैल्यू 5 हो गई। कंडीशन फॉल्स। समझ में आया? सर ये आई प्लस प्लस और जी प्लस प्लस किस लिए देते हैं एंड में जो आपने दे रखा है? इंक्रीमेंट करने के लिए। ओके। एक बार फॉर एग्जांपल वही वाली बात है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये आई की वैल्यू 1 है, 5 तक जाना है। आपने 1 को यूज कर लिया, अब 2 बनने के लिए क्या करोगे? आई प्लस प्लस ऐड करेंगे। 2, ठीक फिर है। आई प्लस प्लस 3, आई प्लस प्लस 4, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ऐसे। ठीक है? समझ में आया वाला बात? ठीक है सर, वो करके देखेंगे। Yes, sir. और तो करके देखोगे, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ आपको भी यही करना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा लूप की वर्किंग। ये मेरे को पूछता तो बहुत कम है वैसे, मैंने पैटर्न रिसेंटली बहुत कम देखी कोई पूछ रहा है इंटरव्यू प्रिपरेशन, बट हाँ कभी कभार पूछ ले तो एक सामने वाले ने अगर ये कर दी, इसका मतलब उसका लॉजिक बिल्डिंग क्लियर है ऊपर। अगर मुझे मेरे सामने कोई पैटर्न जो मैं कराता हूँ उसमें से पैटर्न अगर वो मुझसे, मुझे बिना मतलब मुझे बिना बताए अगर वो कर ले रहा है, इसका मतलब उसका लूप का लॉजिक बहुत अच्छा है, या कर क्या वो लॉजिक ही बता दे रहा है, उसका लॉजिक अच्छा है। ठीक है? तो अब आते हैं किस टॉपिक पे? चलो, अब आते हैं वापस हम किस पर? अब इस पैटर्न का एक दूसरा पहलू। ठीक है? ये एक पैटर्न है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या करो? कन्वर्ट कर लो किसमें? मैट्रिक्स में। तो देखो पहला लूप तो हमें पता ही है। पहला लूप क्या चलेगा? फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई कब तक चलेगा? 1 2 3 4 5। पहला लूप तो हमें पता है। माइनस। ठीक है? अब आता है लॉजिक। अब पहले बना लेते लॉजिक कि पहले मेरे पास क्या है? रो है, स्टार है, और स्पेस है। जब रो 1 है, स्टार 5 है, स्पेस 0। रो 2, स्टार 4 1। रो 3, स्टार 3 2। रो 4, रो 2, टू रो 3, थ्री। रो 5, रो 1, रो 4। मीन्स जैसे जैसे मेरी रो बढ़ रही है मेरे स्टार घट रहे हैं, बट वहां पे मेरी रो भी बढ़ रही है, बट रो मेरी हमेशा एक माइनस कम हो रही है। किससे? आई से। हमेशा जो भी रो वैल्यू आ रही है, वो रो की स्पेस की जो भी वैल्यू आ रही है वो रो माइनस स्पेस है। ठीक है? तो मुझे हमेशा जो भी लूप चलाऊंगा स्टार प्रिंट करने के लिए एक कम चलाऊंगा। तो लॉजिक मेरा क्या होगा? फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन
जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई माइनस 1। मीन जो मेरा जे का लूप जो ये क्या कर रहा है, ये स्टार जो प्रिंट कर रहा है, ये कब तक चलेगा? ये जे की 1 चलेगा कब तक? 5 माइनस आई माइनस 1। अब देखो खुद देखो, 5 माइनस आई माइनस 1, तो 5 माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 होगा शायद। हाँ, आई प्लस 1 होगा, सॉरी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। फिर होगा 5 माइनस 2 प्लस 1, क्या आंसर? माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1 मतलब 4। फिर 5 माइनस 3 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 3। 5 माइनस 4 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। 5 माइनस 5 प्लस 1, तो ये 5 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो मतलब जो मेरा लूप चलेगा, जो जे वाला, वो कब तक चलेगा? 5 माइनस, या 5 बोल लो, या अगर इस पोजीशन में मेरे पास एन होता तो यहाँ क्या लिखता लॉजिक को? एन माइनस आई प्लस 1। एन माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा? एसओपी स्टार, और बाहर आऊंगा SOPLN, यहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है, आया समझ में? सर अगर हम इसको जे वाले लूप को 5 से चला देते मतलब 1 तक, जे जे लूप को अगर हम 5 से चलाते 1 तक और जे को डिक्रीज कर देते, डिक्रीमेंट कर देते, तो जे का लो आप चला रहे हो 5 तक, 5 से, और माइनस माइनस चल रहा है, तो आप उसमें वो क्या स्टोर करते कि आप हर बार एक कम माइनस कर रहे हो स्टोर? क्योंकि वो तो हर बार 5 से चलेगा ना, बस 5 से 1 तक, 5 से 1, 5 से 2। पर आपको यहाँ पे जे कांस्टेंट करके बार बार उसकी स्पेस बढ़ानी पड़ती, वही काम हमने यहाँ पे करा। क्योंकि ऑब्वियस बात है, आप जो लूप चलाओगे पहले वो 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी इसलिए। यही तो। ओके सर। इसलिए। अटेंडेंस डालता हूँ एक। एक मिनट, एडवांस जावा मेरा बैच डाला है 10 मई से 4:30। अच्छा, वीकेंड डाल दिया कि ठीक है भाई, 4:30 वीकेंड्स पे। ये अटेंडेंस डालते हैं।
बस आईडी क्या थी, 1 मिनट, इसकी इनकी तो है निकिता की। तो उन्होंने क्या मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है क्या अवस्थी उसके साथ? एक और है, वो भी तो सुबह आता है ना, लास्ट क्लास हुई थी भाई तुमने 13 अप्रैल को भाई साहब। 9:30 वाला सर हाँ, कर लूंगा। नहीं अगर उसमें मॉर्निंग में वो आता है, क्योंकि वही है ना वीकेंड है, जल्दी वही है, अगर आप वो वीकडे है, हम्म। तो वीकडे है साढ़े दोनों के 9। पास। हम्म। नहीं वो स्टूडेंट भी वर्किंग वाला है ना, एक ही बंदा है उस, बट उसमें क्या है वो स्पीड अच्छी है, क्योंकि एक बंदे को पढ़ाने में स्पीड नॉर्मल रहती है ना, 1 to 1 वाला सीन होता है, ऐसा रहता है। उस पर हम्म। चल रहे हैं टॉपिक, डबल डैमेज एरे खत्म हो जाएगा इस, अब जब वीकेंड होगा, मतलब कल ही तो है मंडे, कल से रिकर्जन चालू करूंगा, जल्दी हो जाएगा उसमें खत्म। नींद भाई, क्या दिन है संडे यार। चलो आए करें फिर, चलो आए करते हैं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ट्रायंगल करके यस बताऊं? सर। तो ट्रायंगल करते हैं चलो। सबसे पहला, यहाँ पे कितनी बार चलेगा जे, 5 - i - 1 कितनी बार चल रहा है पहली बार, 5 बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ पे छोड़ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर आई की लूप क्या होगी, 2 कितनी बार चलेगा, 4 बार। क्यों, जब आई की वैल्यू 2 है तो कितनी बार चलेगा, 4 बार। ये मैं इसलिए बनवाया था कि जल्दी से आपको चार्ट समझ में आ जाए इसका, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कंडीशन यहाँ पे, फिर यहाँ आई की वैल्यू 3 हुई, 3 में कितनी बार चलेगा, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे कंडीशन 4 कितनी बार चलेगा, 2 बार, 1 बार, 2 बार, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हुई। तो हमारा क्या हो गया, ये इन्वर्टेड बन गया, ठीक है। आया समझ में? जी सर। हमने अभी एक पैटर्न पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, अब आओ, अब सब सिमिलर होने वाले हैं जब तक मैं एक होल ना पढ़ाऊं। फोर्थ, अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है। इसका लॉजिक थोड़ा सोचो, 5 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा आइडिया लगाओ क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा खोलो दिमाग को। हिंट नंबर 1 दे रहा हूँ, हम एक वेरिएबल लेंगे, उससे प्रिंट करवाएंगे। अब थोड़ा सोचो और ट्राई करो।
तो जो 5 मिनट दे रहा हूँ और पैटर्न का पैटर्न का किसका वैसे है? ये है जावा कोर। बच्चे ही नहीं आया वो उन्हीं का दोनों ही। नहीं है? ना आज नहीं आया दोनों, वो एकलव्य भी नहीं आया। मैं कहा चलो पैटर्न ही करा देता हूँ। एडवांस जावा दे दिया भाई 10 तारीख से। वीकेंड दिया अभी तो 4:30। अभी मैं से टुकड़ों टुकड़ों में बैच बढ़ा रहे हैं, कभी ये बढ़ा रहे हैं कभी वो बढ़ा रहे हैं। वही है, परफ्यूम होगा और क्या होगा। आज कितने बजे निकले भाई? 7:30? नहीं 6, 6:30 तो बैच ही है। उसके बाद फ्री हूँ 6:30। बोला बच्चा आया ही नहीं कल 7 बजे रुका। तो चल साथ ही चलेंगे। हाँ 6:30 निकल लेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ पढ़ने। पढ़ने। रोज मत करो, मैं बैच चार्ज करो। क्या हुआ? वो निशांत के नहीं आया तो पूछा नहीं? कोई तो पूछा। मैंने यार एक बोला बहुत लंबी गाड़ी चल। भाई कॉल हो गया ऑफ है। ऑफ है। अच्छा नहीं, मेरा वो एडवांस जावा बैच 10 तारीख। हाँ वीकेंड। वो ही नहीं है सर कि मैं आ जाऊंगा। वीकेंड चांस ही नहीं है क्योंकि ये शिवम आया कराएगा। स्टूडेंट्स है ना पुराने वाले, अब वो आएंगे, उनका पुराना टॉपिक सर मत पहले कोड पढ़ लो तुमसे। है। सर पेपर भी तो है, री के पेपर है फिर से इस सेम के क्या पेपर। बैकलॉग लगा के बैठे हो यार, है ना? ऐसे बनोगे डेवलपर बैक के साथ? हाँ ऐसे ही बनोगे। वेरिफिकेशन होगा, बोला बैक हुआ है 4 में, क्या करोगे? बैक तो क्लियर हो जाएगा ना। कब तक करोगे? इस सेम में हाँ क्लियर कर लेना, इस साल 3 साल के अंदर क्लियर कर लो। क्लियर है सर क्लियर है। ज्यादा मत चलाना। यार मैं भी रिएक्ट कर रहा हूँ, रिएक्ट पर डिजाइन है। हाँ सही है। और फिर आपको सब कोई है। संडे है ना भाई? अच्छा तो कल आप में हूँ। नहीं आऊंगा तो। परसों ऑफ में हूँ। परसों off। हाँ नहीं हो गया सबके सब एकदम। कुछ हो ना हो के भी साला। आह, अच्छा आपने गेस करा है, क्या गेस करा है? रो को नेक्स्ट नेक्स्ट प्लस प्लस वेरिएबल एक्स। नहीं यार, थोड़ा थोड़ा पहुंचे हो। चलो मैं बताता हूँ, देखो। डिजाइन का लॉजिक तो पता ही है, जो हमने डिजाइन का लॉजिक अभी तक कर रखा है। इसमें हाँ। पर इसमें एक और फॉर लूप यूज कर लेंगे ना। नहीं, कितने लूप चलाओगे? अच्छा इस डिजाइन का लॉजिक बताओ मेरे को। फॉर इंट कब से चलेगा? इसका ये लॉजिक है कि आई चलेगा एन तक, हाँ मतलब मतलब जो दो ही 5 तक लेके नेक्स्ट एन चलते तक हैं। चलेगा। और जे कब से चलेगा? चलिए 5 ये भी चलेगा। जे चलेगा आई वन से तक। फाइव तक। आई के हिसाब से चलेगा। तभी तुम्हारा डिजाइन एक एक करके, क्योंकि देखो, जब रो वन है जब रो वन है एक एलिमेंट है, जब रो दो है तो 2 एलिमेंट है, रो तीन है तो 3 एलिमेंट, रो चार तो 4 एलिमेंट, रो पांच तो 5 एलिमेंट है। ठीक है। जी। चलो अब अगर मैं बोलूं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लगा दूं काउंट, हम्म, जिसकी वैल्यू है क्या? 1। और प्रिंट कर दूं क्या? सिस्टम आउट डॉट प्रिंट। हम्म, और क्या लिख LN दूं? काउंट। PLN नहीं आएगा। और यहाँ पे यहाँ कर दूं क्या?
काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या कर दूं, SOPLN हो जाएगा प्रिंट। जी जी मतलब ये जे लूप हमें क्या दे रहा है, बाउंड्री, जी। और प्रिंट कौन कर रहा है, काउंट। अब काउंट। फॉर एग्जांपल पहले अमाउंट मिला, जे कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। एक बारी। काउंट काउंट की वैल्यू क्या है, 1। और रुक जाओ, वन। काउंट की वैल्यू थी 1, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे आ गए। अब जे की कंडीशन फॉल्स हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई फिर, 2। कितनी बार से टू। चलेगा, 2 बार। तो सी दो की बार। वैल्यू क्या है, 2। बढ़ के क्या हो गई, 3। बढ़ थ्री। के क्या हो गई, 4, बट प्रिंट नहीं हो पाया क्योंकि जे का लूप फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे जी कंडीशन क्या आ जाएगी, 3। या 3 कितनी बार चला, 3 बार, तो क्या कंडीशन, 4, 4 से क्या हो गया, 5, 5 से क्या हो गया, 6, 6 से क्या हो गया, 7, तो 7 प्रिंट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर ऐसी 7, 8, 9, 10, फिर ऐसी 11, 12, 13, 14, 15। आया समझ सर, में। इसमें तो आपने जैसे एग्जांपल ले लिया था कि 1 से लेके 14 तक है। अगर ये मुझे एन टाइम्स चलाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आई की जगह एन लेना पड़ेगा? यहाँ पे एन ले लो, हम्म। बस। ठीक है। जितनी रोज बढ़ाते रहोगे उस, देखो, जितनी रोज बढ़ाओगे नीचे आपका जे भी बढ़ेगा। वहां पे भी एन आएगा? अच्छा, ऊपर तो एन आ जाएगा, ठीक हाँ है। नीचे फिर तो, अगर जब एक बार बताओ, गाड़ी आ जब गया, ठीक है। ये ये वाली लाइन इसके हिसाब से चल रही है, ये वाली लाइन इस हिसाब से चल रही है, अगर मैं इसको एन दे दूंगा तो ये भी एन चलेगा। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, हम्म। आया समझ में। जी। यस सर। चलो, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं एक और पैटर्न है सेम, ABCDEFGHIJ KLMNO, सेम है सर, ऊपर वाला ही। सेम है, बस डिफरेंस क्या आएगा, जहाँ काउंट होगा वहां एक CH बना देंगे और बाद में CH प्लस कर देंगे। और CH किसके हिसाब से बनाएंगे, कैरेक्टर के हिसाब से। जी। तो सर सीएच में वैल्यू ए देना पड़ेगी? हाँ, पहले कैरेक्टर है, कैरेक्टर ए देना पड़ेगा। हाँ। CH इज इक्वल्स टू कैरेक्टर है, और बाद में सब कुछ करने के बाद SOP में CH प्रिंट कर देंगे CH प्लस, तो अपने आप वो A से B बन जाएगा, B से C बन जाएगा, C से D बन जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। इसको करके देखना। सिक्स्थ हाँ पैटर्न, जी। 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। लॉजिकल वाला हो गया ना ये तो। हाँ लॉजिकल हो गया, बट सोचो, आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ, घुसाओ दिमाग। वही सर, एंड और गेट जो आप बताया था उस आपने। नहीं 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 नहीं, थोड़ा नहीं। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में घूमो थोड़ा। अगर थोड़ा कोशिश करो मैथ्स में जो मैट्रिक्स होता है वो घुसा के देखो अपने दिमाग में, थोड़ी सी, नेक्स्ट ही एकदम। तो एक मिनट रुकिए सर, इसमें आई की वैल्यू लेंगे पहले 1, और जो जे पास, नहीं 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 नहीं, नहीं, 1 1। इसमें सर 2 लूप चलेंगे? हाँ दो तो चलेंगे ही, दो तो बिना पैटर्न, बिना पैटर्न को भी बिना नहीं दो लूप के होगा नहीं। नहीं, मतलब 2 के अलावा एक और ऐड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। नहीं, निकिता बताओ, सोच रही हो। इसमें ऐसा कुछ है अभी जो ऑड नंबर्स वाली रोज है उसमें 1 से स्टार्ट है पैटर्न। हाँ 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 हाँ, थोड़ा थोड़ा जो हाँ। इवन रोज है ना नहीं, वो 0 रोज से नहीं कह स्टार्ट, सकते, 0 रोज नहीं कह सकते, बट पोजीशन कह सकते हैं, रोज नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं बोलूं, इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू, इस पोजीशन पे क्या है, मतलब इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम, 1,1। जी। इस पोजीशन क्या बोलेंगे, 2,1, हम्म। 3,1, 4,1, जी। 5,1। फिर ये क्या है मेरा, 2,2, ठीक है सर, थ्री समझ कॉमा गया। टू 4 फोर कॉमा कॉमा 2। टू
5,2। फिर ये क्या है मेरा 3,3। 3,3, 4,3, 4, नहीं 5,3, 4,4 हो वो, सही तो सर। 4,4, 4, 5, नहीं 5, 5। 4,4, 4,5 और ये बन जाएगा 5,5। ठीक है। जी अब इसका डिजाइन का लॉजिक बताओ पहले, जो हर लॉजिक में अभी तक सेम है हमारा। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई कब तक चलेगा 5 तक, आई प्लस मास्टर। प्लस। फिर फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 1, जे कब तक चलेगा आई तक चलेगा, जे प्लस प्लस। चलो ये क्लियर। जी अब आते हैं क्या, अगर मैं बोलूं जहां जहां मेरा 1 है, अगर मैं बोलूं ये जो चीज है वो क्या है मेरा, ये आई है ये जे है। जी एक बार बता, अगर मैं 5,5 पे आया तो 5 मेरी क्या है रो, और 5 क्या है मेरा कॉलम। तो अगर मैं बोलता हूं जहां मेरा आई प्लस जे इवन हो रहा है, तो वहां मेरा 1 प्रिंट हो रहा है, हम्म। और नहीं तो बाकी जगह पे क्या प्रिंट हो रहा है 0। 0। कैसे, जैसे अगर इस पर आए तो 1 + 1 2, ठीक है, 2 + 2 4, ठीक है, 3 + 3 समझ गया 6, समझ ठीक गया। है, 4,8 ठीक है, 5,10 ठीक है, 5,3 8 ठीक है, आपका 5,1 6 ठीक है, 3 + 1 4 ठीक है। तो हम यार क्या लिख देंगे, ठीक है। इफ आई प्लस जे मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है भाई। जी अगर मेरा आई एक बार है, जे दूसरी बार है, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, तो वहां पे क्या प्रिंट करेंगे 0। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया एसओपी, वहां क्या प्रिंट कर दो 1 प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स में आकर क्या प्रिंट कर दो 0 प्रिंट कर दो, 0। और वहीं पे बाहर आकर एसओपी एल आ जाओ। ठीक ठीक है, है। आया कुछ, जी खुल रहा है रूप में दिमाग। जी जी। ऑलमोस्ट लॉजिक सब में एक ही है, बस डिफरेंस क्या है प्रिंट करने का तरीका। चलो हम्म। ठीक है। चलो एक मैट्रिक्स में आ ही गए हैं तो एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, 7, जिसका नाम है हमारा होलो रेक्टेंगल। अब चाहे होलो को स्क्वायर बोल लो, रेक्टेंगल रोम्बस कुछ भी बोल लो, बिकॉज आप अगर होलो प्रिंट कर रहे हो तो वो होलो का लॉजिक हर जगह कॉमन है, होलो का लॉजिक हर जगह कॉमन है। अब पहले होलो बनता कैसे है, ठीक है। जी ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इसका लॉजिक क्या होगा, पहले डिस्प्ले का, कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई कब तक चल रहा है 1 2 3 4, 5 तक। 4 तक चल रहा है ना। आई तो रोज है ना हमारी। हाँ तो एक रो, अच्छा 2 रो 3 रो 4 रो, 4 है 4 है। एक रो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 4 × 5 का मैट्रिक्स है। तो ठीक है ठीक है। जे का लूप क्या चल रहा है, जे 1 5 तक चल रहा है, जे चल रहा है 5 तक चल रहा है, बट प्रिंट करने का तरीका लॉजिक अब अलग। अब देखो हाँ अगर मैं बोलूं इसकी पोजीशन क्या है 1,1 2,1 3,1 4,1, इसकी पोजीशन क्या है 1,1 2,1, नहीं सॉरी 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5, और ये क्या है मेरा 1,5 2,5 3,5 4,5, और भी ये क्या है मेरा 4,5, और 4 4।
4,4, 4,3, 4,2, 4,1। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं ये पार्ट क्या होता है मेरा आई, ये पार्ट क्या होता है मेरा आई, ये पार्ट क्या होता है मेरा जे, ये पार्ट होता जे, है मेरा जे। जे, मतलब ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। जे, अगर मैं बोलूं जो यहां पर है, अगर उस लूप में उस वर्किंग में जहां जहां मेरा आई 1 है, या फिर और जहां जहां आई मेरा 4 है, 4 बोल लो या फिर n बोल लो, एन का, वहीं जे में आते हैं जहां जहां मेरा J1 है। देखो J1 जे, J1 J1, क्योंकि ये पार्ट तो आई होता है, ये पार्ट जे होता है, तो जहां जहां मेरा J1 है और वहां या, जहां जहां मेरा J5 है या फिर n है, एन, तो वहां वहां मेरा प्रिंट कर दो क्या 4। जे, नहीं तो बाकी जगह पे क्या प्रिंट कर दो ब्लैंक, खाली स्पेस। मींस जब मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूं जिस पॉइंट पे, अगर जिस पॉइंट में या तो मेरी आई की वैल्यू 1 हो जाए या आई की वैल्यू n के बराबर हो जाए, या फिर j की वैल्यू 1 हो जाए या j की वैल्यू n के बराबर हो जाए, तो वहां पे क्या प्रिंट कर दो मेरा, वहां प्रिंट कर दो स्टार। स्टार, नहीं तो बाकी जगह पे क्या प्रिंट कर दो खाली, और उसके बाद क्या कर दो एसओपी। मतलब ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक क्या है, ये हॉलो प्रिंट करने का लॉजिक है, बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक बिकॉज ये हम हॉलो में क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम हॉलो में बाउंड्री प्रिंट कर रहे हैं, और ये लॉजिक क्या बता रहा है आपकी बाउंड्री टच कर रहा है। अब इसके आगे हम लिखते हैं, इसके आगे मैं यहां ले देता हूं कि इफ, अगर मेरा आई बराबर होता है 1 के और आई बराबर होता है मेरे अभी 4 लेता हूं, बट आप यहाँ पे एन लेना बिकॉज यहाँ मैंने करा है, आप एन लेके दोगे, ठीक है। और जे, जे इज इक्वल्स टू 1 है और जे इक्वल टू 5 है या फिर एन, एन है, तो वहां पे क्या कर दो, वहां एसओपी कर दो किस चीज को, स्टार को। स्टार, नहीं तो उसकी जगह पे क्या प्रिंट कर दो एल्स, वहां क्या प्रिंट कर दो एसओपी एसओपीएलएन, खाली स्पेस, स्पेस, और उसके बाद बाहर आके एसओपी एलएन कर, ओके, क्योंकि ये पार्ट भी आपके लूप का क्या पता, आपका एरे आया 1,3, 1 है तो प्रिंट करो, क्या है आपका 3,4, क्या वहां 3,2, क्या इसमें कोई कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या प्रिंट नहीं, कर दो खाली स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, तो सर ट्रायंगल का भी बना सकते हैं इससे? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, डायमंड पैटर्न कह रहे हो ना, ये वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी बना सकते हो। इनफैक्ट जी, जो मैं बनवाता हूँ, अब होगा तो अगर टाइम होता, मतलब टाइम के बच्चे हो जी, तो मैं ये वाला आज खत्म ही कराया था, ये बनवाता हूँ, फिर एक ये बनवाता हूँ रोम्बस, ये रह गए हमारे ऑलमोस्ट, ये 3 मेजर रह गए हैं, हम्म, डायमंड पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न और आपका रोम्बस पैटर्न। कुछ सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 हमने कर लिए, 8 9 10 हो गए 10। ठीक है सर, तो ये होगा, तो हमें नेक्स्ट वीक करके फिर नेक्स्ट वीक ये पैटर्न करने के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एरे शुरू कर देंगे। एरे के बाद 2D एरे, 2D एरे के बाद हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद रिकर्जन, रिकर्जन के बाद ऊप्स, हमारा कोर जावा कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट रहता है इसी में ही मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और जावा 8 के फीचर्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस, वो जावा 8 के अंदर ही आते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, फाइल हैंडलिंग और जेडीबीसी की कनेक्टिविटी, यहाँ पे हो जाता है हमारा कोर जावा कंप्लीट। ठीक है। सर मैं ना आपको वो भेज दूंगा जो नीतू मैम ने मेरे को कोर्स वाला भेजा था ना, हम्म। तो आप मुझे बता दीजिए कहाँ तक करना है, क्योंकि मेरे को उतना ही जरूरत पड़ेगी उस। अच्छा मुझे भेज देना, अच्छा हाँ, आपके में वो होगा ना हाँ टेस्टिंग में मेरे में शायद। सेलेनियम भी है ना फिर आगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मुझे एक बार भेज देना, बता हाँ दूंगा सर मैं ठीक आपको। है, ठीक है सर, ठीक सर डीएसए के लिए पूरी कोर जावा आनी जरूरी है? हाँ, एडवांस जावा की जरूरत पड़ेगी फिर, आधी छोड़ोगे फिर बाद में पढ़ोगे। देखो मैं बताऊं, डीएसए हो चाहे कुछ भी हो,
चाहे डीएस में चलो कुछ भी हो, बट एट दिन ऊप्स तक तो करो ही करो। ऊप्स तक तो होना चाहिए, बिकॉज ऊप्स में कहीं भी गए, चाहे आप डेवलपमेंट साइड जाओ तो वहां तो डेवलपमेंट में ऊप्स ही है। एडवांस जावा में तो ऊप्स, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ चाहे ठीक है तुम्हें कुछ ना आए, बट अच्छे से ऊप्स समझ लो, और बेसिक कॉन्सेप्ट ये एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन और रिकर्जन और आपका ये लूप वूप समझ लो, बस इतना चाहिए मेरे को। और ऊप्स कर लो, और एक्सेप्शन हैंडलिंग छोटा मोटा वो तो करते करते, और नहीं आता मल्टी थ्रेडिंग चलेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आता, हल्का हल्का चाहिए, हल्का हल्का चाहिए। फाइल हैंडलिंग नहीं आएगा, बिल्कुल चलेगा। जेडीबीसी तो वो हमारा उसी में कवर होगा। फिर आपका हमारा क्या रह गया, यही कलेक्शन फ्रेमवर्क ये नहीं आते, चलेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली डीएसए का एक टाइप है, वो वाला पार्ट है जो हमारा काम को आसान करता है। डीएसए में हम पूरा स्क्रैच लॉजिक लिखते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करता है, स्क्रैच लॉजिक को हमारा आसान कर देता है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो और वो भेजता हूँ, मैं इसलिए ऑन नहीं करा क्योंकि बच्चे भी नहीं है, फिर कंप्लीट हो जाएगा एडिट उनके सामने। भाई हाँ, सर पिंग कर दिया मैंने आपको, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अच्छा भेज दिया, मैं मत देख लेता हूँ, रुको 1 मिनट, पहले ये भेज दूँ। पीडीएफ भेज दिया मैंने, और कोड दोनों को चलाने, बिकॉज जितने मैंने आपको कराए हैं ये आप खुद करना अभी, ठीक है, जब भी पूरा वीक है आपके पास। इनफैक्ट मैं ना आपको वो दे देता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको बाकी पैटर्न भी दे देता हूँ, जिसमें वो 3 पैटर्न का लॉजिक लिखा हुआ है। टाइम मिले तो वो 3 पैटर्न भी देख लेना, उसमें मैंने पूरा लॉजिक लिख रखा है। 1 मिनट, इसमें है डायमंड रोम्बस वो सब है, हाँ ठीक है। एक इसके अंदर है, इसको मैं भेज देता हूँ, इसके एंड में जाना तो इसके एंड में आपको मिल जाएगा। और कहाँ गया, 430, और इसमें आपको डायमंड मिल जाएगा, ये रहा, ये जो लास्ट में स्टार है ना डायमंड पैटर्न, इसका पूरा पता चल जी। जाएगा। ये एक बार करके देख लेना, 3 पैटर्न करके देख लेना, क्या पता आ जाए समझ में। कोड तो लिख ही रखा है मैंने पूरा, कि हाँ भाई क्या होता है, कैसे दोनों साइड प्रिंट होगा, एक साइड यहाँ प्रिंट होगा, एक सा हाफ हाफ यहाँ प्रिंट होगा। हाफ का लॉजिक में क्या होगा, देखो ये पहले लॉजिक समझ लेना कि ये लॉजिक क्या हो रहा है। कैसे, पहले मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, देखो इस लॉजिक में क्या होता है, डायमंड वाले में, ये बटरफ्लाई वाले में, अभी हमारा लॉजिक 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, हमारा लॉजिक इसमें, एक अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करा, एक ये हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपको ये प्रिंट करना है, फिर एक ये प्रिंट करना है, उसके बाद ये प्रिंट करना है। तो अभी तो हमारे कितने लूप चल रहे हैं, एक लूप चल रहा है रो का, फिर एक लूप चल रहा है उस स्टार का, फिर एक लूप चल रहा है उस बीच की स्पेस का, फिर लूप चल रहा है उसके स्टार का। ठीक है, तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। जब आपका ये वाला पार्ट प्रिंट हो ही जाएगा, आपको फिर क्या करना है, उसी पूरे 4 लाइन ऑफ कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट करना है, बस एक जगह चेंज करना हो, कहां पर, आपको उस आई का लूप को उल्टा चलाना होगा बस। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव वे में है, 1 से बढ़ रहा है, तो नीचे वाला पार्ट क्या, सेम डिजाइन है, बस घट रहा है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, मतलब सेम मिरर हो रहा है। तो मेरे के लिए आपने क्या करा, प्रिंट का तरीका वही है, बस प्रिंट कहाँ करना है वो आपने डिग्रेड वे में कर दिया। बाकी मैं कह रहा हूँ आप ये रोम्बस तो कर लोगे, रोम्बस में पूरा लॉजिक में लिख रखा है कि n-i तक चलेगा, बस और कुछ नहीं है। कि हर बार जब मैं देख रहा हूँ तो एक, जब स्टार बराबर प्रिंट हो रहे हैं तो जो स्पेस प्रिंट हो रही है वो एक कम प्रिंट हो रही है हमेशा, लूप से n-i एक n से कम हो रही है। जैसे देखो जब आई की वैल्यू क्या है 1, तो 5 - 1 4, फिर 3, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 5 0। तो मतलब हर बार जो स्पेस प्रिंट हो रही है, तो पहले तो आप लॉजिक किसका प्रिंट करना पड़ेगा, एक तो पहले स्पेस को प्रिंट करना पड़ेगा, फिर स्टार प्रिंट करोगे। इस स्पेस की जरूरत नहीं, अगर इस स्पेस के बाद कोई स्टार होता तो आप प्रिंट करते। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टार, ये स्पेस, फिर ये स्टार, फिर ये स्पेस नहीं जरूरत, बस आपको मतलब एक लूप चलेगा आपका रो का, फिर एक लूप चलेगा आपके स्पेस का, फिर एक लूप चलेगा प्रिंट का, बस। तभी हमने कितने लूप चलाए इसमें, 3 लूप चलाए। कौन कौन सा, एक रो का, फिर एक आपके स्पेस का, n-i तक प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, नहीं तो n तक आपका जो खाली जगह है, मतलब आपने जब स्पेस प्रिंट करा दी तो जितनी भी n को आप खाली जगह उसके पास पड़ी हुई है वो क्या प्रिंट कर देगा, वो आपका नॉर्मल एक खाली
एक स्टार प्रिंट कर देगा। और सेम यही लॉजिक हमारा होलोरॉम्बस लगेगा क्या, जहां पे स्टार प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट करने के बाद आप वो होलोरॉम्बस वाला लॉजिक डाल दो। कौन सा, जो बताया भी कि आई या तो 1 के बराबर हो, n के बराबर हो, जे नहीं तो 1 के बराबर हो, n के बराबर हो। अगर वो बराबर है तो स्टार प्रिंट करो, नहीं तो उसकी जगह पे भी खाली प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, होलोरॉम्बस। ये ट्राई करके देखना। एक ये बटरफ्लाई और डायमंड, मैं तीनों आपको पीडीएफ भेज दिए, एक बार आप कर लोगे, ये डायमंड का इसके अंदर है, कर लोगे आपका आसान हो जाएगा। कुछ नहीं, उसमें भी देखो सेम बटरफ्लाई वाला लॉजिक है कि आधा प्रिंट करना है, आधा फिर वो इन्वर्ट करना है, बस उल्टा एक आई लूप चलाकर। बाकी पूरा आपका ऊपर से नीचे सेम होगा। बस लूप लॉजिक क्या है कि जो प्रिंट हो रही है स्पेस टू n माइनस आई प्रिंट हो रही है, और जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं 2 इंटू आई माइनस 1 प्रिंट हो रहे हैं। ये जो स्पेस प्रिंट हो रही है वो सेम स्पेस हमारी रोम्बस वाली हो रही है, जो हमने रोम्बस में देखा। ये रोम्बस में प्रिंट हो रहा था ऊपर, ये देखो सेम रोम्बस वाला स्पेस प्रिंट हो रही है n माइनस आई। बट जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो कौन से प्रिंट हो रहे हैं, 2 इंटू आई माइनस 1। 2 की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, कुछ भी, और -1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक बार करके देखना, और पीडीएफ में भेज चुका हूँ तीनों, एक आराम से अगर कर लोगे तो आपका लूप में और दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और बात रही है आपका कोर्स का, 1 मिनट मेरे को, मैं भेज देता हूँ, देखता हूँ। इंट्रोडक्शन जावा, कंडीशन आई, अच्छा स्ट्रक्चर एंड वो, ठीक है, लूप स्टेटमेंट ठीक है, एरे ठीक है, ऑपरेशन। अच्छा एरे के बाद तुम्हारा ऊप्स नहीं है इसमें, मतलब ठीक है, मतलब ऊप्स नहीं है, और एक्सेप्शन हैंड फाइल हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है आपका। रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। जी सर, तो देख लिया फिर आपने? वही देख रहा हूँ मैं। आपका अभी हमारा क्या चल लूप चल रहा है, लूप्स के बाद आप एरे जी सर। करोगे, 2D एरे करोगे। हम्म, ठीक है, हम्म, 2D एरे करोगे, और स्ट्रिंग्स करोगे। 2D एरे करने के बाद, स्ट्रिंग्स करने के बाद आपका होगा ऊप्स है नहीं, आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है नहीं, मल्टी थ्रेडिंग है नहीं, फाइल हैंडलिंग करोगे। फाइल हैंडलिंग करने के बाद आपका होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। बस आपके ये टॉपिक है, बस जो मुझे लगता है। 1 मिनट। ठीक है सर, तो फिर उसके बाद उन्हें बताना पड़ेगा, फिर सेलिंग की क्लास टेबल अरेंज है ना, हाँ हाँ, आई वो थिंक आप ना। पूरा अरेंज कर देंगे आपकी। इनपुट आउटपुट फाइल ठीक है। हैंडलिंग है, फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क, स्ट्रिंग एरेज हम करा ही देंगे। हाँ फिर यही है आपके में, क्योंकि उसके बाद आपका सेलेनियम चालू हो जाएगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग वाला टॉपिक। डन सर। डेटाबेस आपका इसमें है, डेटाबेस तो कुकुम्बर है ये है। गेट गिटहब तो आपको डेटाबेस ऊपर है सर, बीच में थोड़ा सा नीचे नीचे निकल गया। नहीं वो तो ठीक है, वो मैं देख रहा था ना। माइस्क्यूएल, अच्छा डेटाबेस कनेक्शन है माइस्क्यूएल सर्वर से, वो तो आपको वही बंदा सिखाएगा। ठीक है, यही टॉपिक है आपके, एरे 2D एरे, स्ट्रिंग फाइल हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क। कोई नहीं, तो अगर जब आया करोगे तो बता दूंगा ये टॉपिक कब कब होगा। या फिर एक काम कर लेना, ठीक है सर। अगर जब हो तो वीकडे में अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में निपट के जल्दी फ्री हो जाओ। तो ये सर एरे वगैरह कब पढ़ाएंगे आप? वहां पे, अरे वहां तो चलो यार 2D एरे खत्म हो गया ना, ये वाली बात है। हम्म, ये काम कर लो ना, वहां पे 1 मिनट रुक हम्म, जाओ। 9:30 में मैंने क्या खत्म करा है, 9:30, अच्छा स्ट्रिंग खत्म कर दिया क्या मैंने, हाँ स्ट्रिंग भी खत्म कर दिया। तो अब आप वहां पे क्या पढ़ सकते हो, रिकर्जन भी नहीं पढ़ना आपको। हाँ अब तो फिर तो रहने दो, फिर इसी को देखो। अभी जब उसमें ऐसा होगा, जब उसमें वो टॉपिक आएगा ना, फाइल हैंडलिंग, हम्म, तब हम्म। बता दूंगा मैं। फाइल हैंडलिंग ऑलमोस्ट एंड का टॉपिक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क उससे पहले आ जाएगा। तो ऐसा होगा, कलेक्शन फ्रेमवर्क आएगा उसके बाद ही फाइल हैंडलिंग, तो 1 दिन या 2 दिन में ही आपका ये 2 टॉपिक हो जाएंगे। और उसके पीछे आप अपना एरे स्ट्रिंग ठीक कभी भी कर लेना। ठीक है। ठीक है, चलो मैं वीडियो भेज देता ओके। हूँ आज की। सर दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा था